नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा में और ये वेस्ट पटेल नगर का 24 ब्लॉक है, विद्या टेम्पल अकेडमी। और ये 3 बच्चे यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं जो कि हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए मार्शल आर्ट की जो चैम्पियनशिप रसिया में हो रही है वहाँ जा रहे हैं। तो ये इस वक्त एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, गौरव का समय है। और इसमें शामिल हो रहे हैं पटेल नगर की एक जानी मानी संस्था सद्भावना ग्रुप, जिसके तमाम पदाधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद हैं। और एकेडमी के देवेंद्र दत्त गौड़ जी हैं, उनके जो एडवाइज़र हैं, जो लीगल एडवाइज़र हैं परवीन साउथी जी हैं। उसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि जो सद्भावना ग्रुप है उसके विकास चड्डा जी, रूपक सानी जी, सूरज सबरवाल जी, भाई जो कि खुद एक चैंपियन रहे हैं, भाई का नाम लवलीन जी, और माला गुलाटी जी हैं, लवलीन आनंद जी हैं, प्रेमपाल जी हैं। तो ये सभी लोग हैं जो पटेल नगर की शान है, जानी मानी संस्था सद्भावना ग्रुप के, जो कि हर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले आप सभी को चैनल की ओर से बहुत बधाई कि आप दिल्ली की ओर से चुनी गई हैं, भारत की ओर से दिल्ली के रहने वाली हैं। और हमें उम्मीद है और शुभकामनाएं आपको कि आप विजयी हों। और जैसा कि बताया कि 6 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं हर्षिता, मिस हर्षिता। नमस्कार। तो इनसे सीधा जुड़ेंगे, कैसा लग रहा है, क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? सर, मैं बचपन से मैंने ये गेम ज्वाइन करी है और बहुत बार ऐसा देखती हूँ मैं कि लड़कियाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो मैं 6 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु की वजह से, मास्टर देवेंद्र दत्त गौड़ की वजह से। और आज मुझे लगता है कि हर लड़की को इतना होना चाहिए कि वो अपने आप की प्रोटेक्शन खुद कर सके, उसे किसी और की सहायता की ज़रूरत ना पड़े। ना ही सिर्फ अपनी स्टेट का बल्कि अपने कंट्री का नाम इतना रोशन करे कि दुनिया उन्हें जाने कि हाँ वो इस काबिल बनी है, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर पा रही है। ये गेम 3 प्रकार से होता है, सेल्फ डिफेंस, स्पोर्ट्स और फिज़िकल फिटनेस। तो मैं जो भी लड़कियां हैं मैं उनको अनुरोध करती हूँ कि वो आएँ, इस गेम से जुड़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू। प्रभजोत कौर। तो क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है, कब से ये मार्शल आर्ट कर रही हैं आप? मैं 6th क्लास में थी तब से मैं मार्शल आर्ट्स कर रही हूँ, 7 ईयर्स से। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमारे मास्टर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इतनी दूर जाने की और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने की। और मैं अपने पेरेंट्स को, फैमिली को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, सबने किया। और सर जो हमें गेम सिखाते हैं वो सिर्फ हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस बढ़ाने के लिए काम नहीं आती। हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस हमारा मॉरल बूस्ट करती है, मोरल, कि हम बाहर जाते तो हमें डर नहीं लगता, हमें पता होता है कि अगर कोई कुछ करेगा तो हम साथ में उसके मुकाबला कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रियल है। मुझे गेम से जुड़े हुए 9 ईयर्स हो गए हैं। मैं यहाँ पे नाम मास्टर हरमिंदर गौर की वजह से आई थी, जुड़ी थी। और उसके बाद से मुझे ट्रेन कर रहे हैं, मैम ट्रेन कर रहे हैं, मास्टर देवेंद्र दत्त गौर ये ट्रेन कर रहे हैं। मैं जब जुड़ने से पहले मैं बहुत डरती थी बाहर निकलने से, बट जब से मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन करी है मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं बाहर अकेले निकल सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करा है, मुझे बाहर आना जाना अलाउ करा है कि हाँ तुम निकल सकते हो, तुम सेल्फ डिफेंस सीख रहे हो। तो ये सब कुछ मेरे मास्टर और मैम की वजह से, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रही हैं। और आज मैं इंटरनेशनल खेलने जा रही हूँ, मैं सिलेक्ट हुई हूँ। और ये कोशिश रहेगी, कोशिश नहीं ये जुनून है हमारा कि हमने वहाँ पे इंडिया का तिरंगा लहरा के आना है। तो ये ऐसे ही इनके हौसले के आगे और इनको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सद्भावना ग्रुप है। और जो इनको एक ड्रेसेज भी जो है सद्भावना ग्रुप ने यहाँ पर प्रोवाइड किए, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अवसर है। तो सीधा अभी सबसे पहले जुड़ते हैं, लवलीन जी से जुड़ते हैं जो कि सद्भावना ग्रुप से आते हैं। तो सभी को मेरा नमस्कार। और मैं तहे दिल से इन बच्चियों को आशीर्वाद देता हूँ कि ये बच्चे जो हैं हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और जो छोटे छोटे बच्चों ने ये, हालांकि मेरी उम्र तो 65 ईयर हो चुकी है और मैंने अपनी लड़कियों को भी बहुत इस काबिल बनाया है। वो दोनों जो हैं क्या नाम है उसमें सारी दोनों तरह की काम करती हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, लंदन में अपना नाम करके आई है मेरी बेटी बड़ी वाली। तो इन बेटियों के लिए भी मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि हे प्रभु इनके ऊपर आशीर्वाद करना और ये देश का नाम रोशन करके आएँ। और देखिए जीत ही एक चीज़ नहीं होती, लेकिन एक जुनून होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए मन के अंदर भावना होनी चाहिए कि मैंने वहाँ पर
मेरे देश का नाम का सर नीचा नहीं होना चाहिए, कि कोई ये ना कहे कि यार ये इंडियंस ने यार अच्छा नहीं किया। बस इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें मेरे बच्चे हो आप, और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ोगे। देवेंद्र जी ने जिस तरह से इनके पीछे मेहनत की है वो सारी नज़र आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बच्चियाँ आगे बढ़ के जाके और तिरंगा हाथ में लेके जब वापस आएंगी तो हम इनके गले में फिर हार डालेंगे। बहुत सुंदर। मिस्टर माला गुलाटी जी हैं, जाना माना नाम, 2 शताब्दी आशीर्वाद। अब मैं क्या बोलूं, इतना कुछ तो लवलीन जी ने पहले ही बोल दिया है उनके बारे में। मैं देवेंद्र जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे पटेल नगर और दिल्ली का नाम रोशन किया है, जिसमें 3 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं, 33 ऑल ओवर इंडिया से हुई हैं, पर जो पटेल नगर और दिल्ली से हुई हैं उसके लिए मैं बहुत भारी हूँ देवेंद्र जी का। हाँ, दिल्ली की शान, आन बान शान बरकरार हो गई है, और तीनों लड़कियाँ मॉस्को जा रही हैं और वहाँ भी हमारे इंडिया का नाम रोशन कर गए हैं। मैं यही तहे दिल से सबसे यही गुजारिश करता हूँ, और माता रानी का आशीर्वाद उनको बना रहे। और माता रानी मैं अभी देवेंद्र जी को भेंट करूँगा, वो जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा। धन्यवाद। तो आगे जुड़ते हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। आप अकेडमी से आते हैं, हमारे साथ भाई हैं तो जो खुद भी एक चैंपियन रहे हैं, भारत की शान है हमारे साथ। बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है बच्चों को आगे बढ़ता है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे भाई, छोटे भाई देवेंद्र जी ने जितनी मेहनत कर रहे हैं, आगे मैं यही चाहता हूँ आगे भी और बढ़े, और हम इनका भाई के साथ देंगे हमेशा, सारे भाई मिलकर। हाल ही में आप भी एक चैंपियनशिप जीत करके आए हैं, उसकी भी बहुत बधाई। बस थैंक यू जी। नेशनल चैंपियन बने हैं, नेशनल चैंपियन है हमारे साथ। हाँ, ये कृपा रही ऊपर हनुमान जी की, जो मैं 3 बार नेशनल चैंपियन बना हूँ वर्ल्ड अपना क्या इंडिया में। बहुत 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 मुबारकबाद, और ऐसे ही नाम रोशन करते हैं। रूपक साहनी जी, जाना माना नाम पटेल नगर का। देखिए, देवेंद्र गौड़ जी ने बहुत ही मेहनत करके इन बच्चों को आगे बढ़ाया है, और मेरी उम्मीद पूरी है ये तीनों बच्चियां गोल्ड लेके आएंगी और भारत का नाम रोशन करेंगी और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी। ये हमारी आज की लड़कियां जो हैं किसी से कम नहीं हैं। बहुत स्वागत है चैनल में। प्राउड मोमेंट्स हैं, बड़ी खुशी हो रही है सबको देखकर। और विद्या टेम्पल एकेडमी, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सबके बीच में, बड़ों के बीच में, और बच्चों के बारे में जब सुना और समझा तो बहुत प्राउड हुआ। बहुत प्राउड मोमेंट्स हैं। मॉस्को जाना, इंडिया में सिलेक्शंस के अंदर 3 बच्चे पटेल नगर से चुने गए, ये हम सबके लिए बहुत, हम खुद ही बधाई के पात्र हैं कि आज प्राउड हो रहा है बहुत ज़्यादा। और जो कोच हैं देवेंद्र जी की मेहनत दिख रही है, और गॉड ब्लेस कि जब नेक्स्ट टाइम आए तो तिरंगा हम फहराएं और इनको फिर ब्लेसिंग्स दें। फिर से हम स्वागत करें। थैंक यू। सबरवाल जी, जो कि सद्भावना ग्रुप के मीडिया कोऑर्डिनेटर। शुक्रिया प्रवीण साउथे जी का, जो इतनी अच्छी जगह लेकर आए हमको। इन बच्चों पे आशीर्वाद, अभी तो छोटा सा प्रयास किया, कोशिश रहेगी, ऊपर वाला ताकत दे कि इन बच्चों के लिए जो आगे बन पड़ेगा करेंगे। इनके लिए सुबह से एक रूपक जी ने ड्यूटी लगाई थी मेरे लिए कि रानी लक्ष्मीबाई की किताब खरीदनी है, कहीं से मिली नहीं है, मगर यही रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत स्वागत है सर हमारे सद्भावना ग्रुप की तरफ से मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि सद्भावना ग्रुप एसोसिएशन जो है हमारी काफ़ी पुरानी है, और उसमें हमारे परवीन जी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बड़ा देख के बहुत एनकरेजमेंट हुई, और ये बहुत मन को बहुत सुकून मिलता है कि जब भी हमें टाइम मिले ऐसी चीज़ें, हमारे देश के लिए बहुत प्राइड का काम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और पर्टिकुलरली इनका परवीन जी का, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के ये सारा काम कर रहे हैं। और राजा जी की भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन काफ़ी जगह पे रहती है। इसी तरह सद्भावना ग्रुप पॉपुलर होता जाए और अच्छे काम में लगा रहे, क्योंकि सद्भावना ग्रुप की डेफिनेशन ही यही है कि अच्छे काम करो, अच्छे लोगों को जोड़ो और जोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इस तरह से मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। हालांकि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ये 20 साल पहले सद्भावना ग्रुप शुरू हुआ था, जिसमें अब 4-5 ग्रुप हो गए हैं जो 40-40 मेंबर्स हैं। तो सबको देख के बड़ा खुश हैं कि ये देखो अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइज को अच्छा चल रहे हैं। इंडिया के शाखाएँ काफ़ी बढ़ गई है, और इंडिया में जो प्राउड ऑफ ये सारी चीज़ के प्राउड। धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया हमारे सूरज जी, ये सारे सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो आइए सीधा जुड़ते हैं कि इस प्राउड मूवमेंट को यहाँ तक पहुँचाने वाले जो कोच हैं और जो इंटरनेशनल जो रेफरी एसोसिएशन होती है उसके आप रेफरी भी हैं, तो बहुत स्वागत है हमारा। नमस्कार, मेरा नाम मास्टर देवेंद्र दत्त गौड़ है।
आज हिंदुस्तान में काफ़ी सारे मार्शल आर्ट चल रहे हैं, कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, जूडो, कुंफू, काफ़ी सारे मार्शल आर्ट को हम जानते हैं, लेकिन ये हमारा अपना हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट है, हमारा इंडिजीनियस मार्शल आर्ट है, जो हमारे हिंदुस्तान की धरती से स्टार्ट हुआ, कश्मीर से स्टार्ट हुआ है। आज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। नेशनल गेम्स में भी ये खेला गया था और अभी जल्द ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के एजेंडा में भी ये गेम आ चुका है। 2026 के हमें पूरी उम्मीद है कि इंटर यूनिवर्सिटी में भी आएगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी काफी साल ये पार्ट रह चुका है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को ट्रैक सूट, शूज, टी शर्ट, बैग, यूनिफॉर्म, किसी भी स्टेट में जाना और उनके बाद उनकी स्कॉलरशिप, ये सब दिल्ली सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लगातार मिलती रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो अपने घर में अभी तक डरती है कि बाहर नहीं निकलना, कैसे अपनी रक्षा करेंगी, आत्मरक्षा सीखिए। आज के टाइम में हमारी लड़कियों के लिए डबल वे से हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो नारी शक्ति है, हमारी बहन, हमारी बेटी है, उनको हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करा रहे हैं। फिर उन्हीं को हम लोग इंस्ट्रक्टर बनाते हैं कि वही लड़कियां लड़कियों के स्कूल्स में जाए और उनको ट्रेनिंग करवाए। आज लगातार जो हर्षिता कौशिक, जो हमारे दिल्ली एसोसिएशन की रैंक नंबर 1 भी है, 6 टाइम की कंटिन्यू गोल्ड मेडलिस्ट अब 7th टाइम ये जारी है। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि वो इस बार भी जैसे तिरंगा झंडा हमेशा लहरा के आई है, इस बार भी तिरंगा झंडा लहरा के आए। हम लोगों को जो हमारा एक एम रहता है, टारगेट रहता है, हम लोग किस तरफ की बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारे गुरुजी है पद्म भूषण महाबली सतपाल जी, जिनको मैं अपना गुरु नहीं अपना भगवान मानता हूं। आप ये देखिए कि रेसलिंग में 7 मेडल आए ओलंपिक से और 7 में से 6 मेडल अकेले पद्म भूषण महाबली सतपाल जी के शिष्यों के हैं। तो उन गुरु के, जिनको मैं अपना भगवान मानता हूं, इनके हम स्टूडेंट हैं और मैं ये आश्वासन देता हूं कि मेरे गुरु जी को भी ना गोल्ड मेडल के अलावा कोई और पसंद नहीं है। सेम वही मेरी भी आदत है कि मैं यही आप सभी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जब हम वहां से वापस आएंगे तो हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात। मैं चाहूँगा जो कि आप हमारे साथ पहले कुछ 3 बातें शेयर की थी कि जिम करने जो लोग आते हैं, वो 3 बातें दर्शकों को बता दें। मैं फिटनेस के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो हम अपने पुराने संस्कार भूल चुके हैं। जिस तरीके से लोग बाग अपने माता पिता की सेवा करना भूल गए, उसी तरीके से हम अपने खान पान को भी भूल गए। हमारा हिंदुस्तानी एक प्रथा बनी रही है कि सुबह हमें सबसे ज्यादा अच्छा भोजन करना चाहिए, दिन में कम करना चाहिए और रात में सबसे लाइट करना चाहिए, लेकिन हम अपने ही प्रथा को भूल चुके। रात में सबसे ज्यादा खाना खाते हैं। ये बाहर के जितने भी आर्टिफिशियल जंक फूड्स है, इससे दूर रहिए। अगर कोई भी जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। इजी टू टफ जाइए, सीधा जाके ट्रेडमिल पे मत चढ़िए। कई बार घर की कोई टेंशन रहती है, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट थोड़ा सा हाई रहता है, वहां पे अगर कोई भी कार्डियो वर्कआउट करेंगे तो आजकल आप लोगों को पता है कि अटैक्स काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, सबसे पहले जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। साधारण भोजन कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, चैंटिंग भगवान का नाम लीजिए और एक्सरसाइज को सरलता से जटिलता की तरफ लेके जाइए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो आशा करूंगा कि जो लोग जिम करते हैं और इस बात को सुन रहे थे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और अब आखिर में मिलते हैं परवीन साउथी जी से, जो कि एकेडमी के लीगल एडवाइज़र है। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी रूप सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अपॉर्चुनिटी जो आपने मुझे दी उसके लिए। सबसे पहले मैं देवेंद्र दत्त गौड़ जी को बधाई देना चाहूँगा। मैं इनको पर्सनली काफ़ी सालों से जानता हूँ और रंजीत नगर से ही, मेरा भी जन्म रंजीत नगर से ही है। करीब 35-36 साल से लगातार इन्होंने फिटनेस और सेल्फ डिफेंस की दुनिया में मार्शल आर्ट, टाइक्वांडो, जूडो, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। काफ़ी सालों से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिटनेस की एक कहेंगे मशाल जो है बच्चों के दिलों में बहुत सालों से जो है ये जलाए रखे हैं। और सेल्फ डिफेंस की जो इम्पोर्टेंस है आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया में ख़ास तौर पे। मैं और बाकी नेशंस की बात नहीं कहूँगा। सेल्फ डिफेंस की इम्पोर्टेंस जो है वो जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं बढ़ते क्राइम्स, आज हमारी जो बेटियां हिंदुस्तान की, थोड़े समय पहले इन्होंने कहा कि अब हम जो है बाहर निडर होकर के घूम सकती हैं, हमें किसी भी जो है शख्स से, एंटी सोशल एलिमेंट से डर नहीं है, हम उसका सामना कर सकते हैं। अगर इस विश्वास के साथ ये सिर्फ पटेल नगर में या दिल्ली में नहीं घूम रही हैं, अब इसी विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ ये हिंदुस्तान की बेटियां मॉस्को रशिया में आने वाली आगामी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में हिंदुस्तान का झंडा, तिरंगा झंडा लहरा करके हमारे देश को गौरवान्वित करके आने की तैयारी में है। कल ये सभी तीनों बेटियां हमारे और अपने देवेंद्र दत्त जी के अपना प्रतिनिधित्व में
इनसे ट्रेनिंग लेके, इनसे प्रशिक्षण लेके आज हिंदुस्तान को जो है इस मुकाम पर हम देख पा रहे हैं कि जब पूरे हिंदुस्तान में से 30 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, खाली पटेल नगर से, दिल्ली से 3 बच्चों का सेलेक्ट होना, ये इन तीनों बच्चों की आई थिंक इट इज 10% ऑफ द एंटायर टीम which is going to Russia. So it is a huge thing. It is like आपको इस चीज़ के लिए वाकई में बहुत बहुत बधाई है कि 10% दिल्ली से आ रहा है, जो कि हमारे यहाँ 29 स्टेट्स हैं और 7 यूटीज़ हैं, उसमें से दिल्ली जो जिसको स्टेट का दर्जा भी नहीं मिला है। तो देवेंद्र जी दिल्ली के लिए कितना जो है मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली का नाम तो रोशन होगा ही, साथ में हिंदुस्तान का भी नाम रोशन होगा। और आगे परमात्मा ने चाहा कि ये 3 नहीं 30 बच्चे इस यहाँ से जाएं। मेरा ये जो है आगे ये तीनों बच्चों के माध्यम से पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी तक हम इतना सपोर्ट नहीं कर पाए थे और मैं जियो जान से सपोर्ट करूंगा और स्पॉन्सर्स लेके आऊंगा यहाँ पर। कुछ समय पहले सूरज सबरवाल जी ने बताया कि हमारे रूपक साहनी जी की ये दिली इच्छा थी कि आज कुछ किताबें रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर हम इन बच्चों को भेंट करना चाहते थे। कुछ ही कारणवश से किताबें अरेंज नहीं हो पाई हैं, पर जो हमारे दिलों की भावना है हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे लिए आप तीनों जो है रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं हो, आप उन्हीं का स्वरूप हो। आप हिंदुस्तान का जो है परचम लहरा के आओ, देश विदेश में जीत के आओ और लाखों करोड़ों बेटियों, हिंदुस्तान की बेटियों को प्रेरित करो और सेल्फ डिफेंस की कला सीखने के लिए उनको हमेशा प्रेरित करते रहे और जीत के आए। हमारा सभी का, सद्भावना ग्रुप के सभी मेंबर्स का आशीर्वाद, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विजयी भव। बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि कितने गर्व का ये क्षण है, और इस गर्व के क्षण में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि इन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद दें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।